Hello students, good morning. How are you? You are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, our chapter first, some basic concept of chemistry is going on. Today in this chapter we are going to study about limiting reagent. तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। और देखो बिल्कुल सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस्ड है और उस केमिकल रिएक्शन में यूज़ होने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उन रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, भाई रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्टेंट जो आप उस रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, दो रिएक्टेंट हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई सा एक रिएक्टेंट की अमाउंट लेस है और दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट मोर है, ठीक है ना। तो जैसे देखो ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ए और बी और ये 2C मोल बना रहे हैं। ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करता है और 2 मोल किसको फॉर्म करता है, सी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो गए ना दोनों ए और बी, और ये प्रोडक्ट हो गया। और अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अब इसमें हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है भाई। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर है। चलो मोल है छोड़ो, तुम तो सीधे सीधे लगाओ। इसके 100 ग्राम इसके 50 ग्राम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 100 ग्राम ए रिएक्टेंट रिएक्ट करता है 50 ग्राम बी रिएक्टेंट के साथ, क्लियर है। यहां लगा देता हूं इस 2 को मैं। अब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये चेक करके बताओ कि कौन सा जो रिएजेंट है वो पहले समाप्त होगा। अब देखो इसके 2 मोल हैं, चलो मोल की बात ही नहीं करते हम, इसके 100 ग्राम और इसके 50 ग्राम है। तो जब तक बी जो रिएक्टेंट है उसके 50 ग्राम यहाँ पर प्रेजेंट है, तब तक वो ए के 100 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 50 ग्राम ए के 50 ग्राम से ही तो रिएक्ट करेगा, बाकी 50 ग्राम तो ए के रिमेन्स होंगे कि नहीं होंगे भाई। बी के 50 ग्राम ए के 50 ग्राम के साथ तो रिएक्ट कर गए। अब ए के 50 ग्राम अभी भी रिमेन्स हैं, शेष बच रहे हैं ना। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले ही फिनिश हो जाता है, रिएक्शन में पहले ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब ये पहले से ही फिनिश हो गया तो जैसे ये रिएक्टेंट फिनिश होगा, इसके 50 ग्राम फिनिश होंगे, ठीक उसी टाइम पर ही आपकी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्यों, रिएक्शन तो तभी होगी जब बी और ए दोनों प्रेजेंट होंगे, तभी तो होगी ना। तो यहाँ पर बी जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एक लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट था, इसकी एक लिमिटेड अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट थी। इसकी लिमिटेड अमाउंट ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया और जैसे इसकी अमाउंट यहाँ पर फिनिश हुई है तो रिएक्शन भी स्टॉप हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। बी को क्या बोल रहा हूँ मैं, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गई।
रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाता है, और जो लेस अमाउंट में होकर पहले फिनिश हो जाता है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ये तो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था ये तो, और इसकी कुछ अमाउंट तो अब भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पड़ी हुई है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारे पास कौन होगा, बी तो हुआ, बी को ही तो बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन नोट करता हूँ, है ना, डिफाइन करते हैं इसको। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट in a balanced chemical reaction, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वन रिएक्टेंट्स इज इन वन reactants is in excess over other, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट जो होता है वो दूसरे से कैसा होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है ना। ओवर द अदर, द रिएक्टेंट्स विच प्रेजेंट इन the reactants which present in the lesser amount, जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है gets consumed gets consumed after some time, and after that no further reaction takes place, no further reaction takes place, whatever be the amount of the amount of, जो देखो पहले जो रिएक्टेंट समाप्त हो गया है, एक रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में जो समाप्त हो गया है रिएक्शन में, और रिएक्शन में समाप्त होते रिएक्शन कैसी हो गई है, स्टॉप हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है ना। अब रिएक्शन स्टॉप हो गई है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, दूसरे रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो अब भी रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगी, प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो हैंस, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, जो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो चुका है या हो गया है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट्स द
amount of the product formed and is therefore called limiting reagent। देखो समझ लो मेरी बात को खूब आराम से और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है ना, वन रिएक्टेंट इन एक्सेस ओवर अदर, उनमें उस बैलेंस रिएक्शन में जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि एक रिएक्टेंट दूसरे से ज़्यादा है। द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो रिएक्टेंट कम मात्रा में मौजूद है, जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में मौजूद है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। जो लेस अमाउंट में मौजूद था वो तो कंज्यूम्ड होगा ही, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, और जैसे ही एक रिएक्टेंट कंज्यूम होने के बाद फिनिश हो जाएगा तो स्टूडेंट रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। भाई रिएक्टेंट ही नहीं बचेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। वाट एवर द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, इसके बावजूद जो दूसरा रिएक्टेंट था जो एक्सेस अमाउंट में था, उसकी कुछ अमाउंट अब भी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी। भाई जो कम मात्रा में था वो तो कंज्यूम्ड हो चुका है, और जो एक्सेस अमाउंट में था उसकी कुछ अमाउंट तो कंज्यूम्ड हो गई उसके साथ, लेकिन कुछ अमाउंट तो अभी भी रिमेन्स है, ठीक है ना। हेंस अर्थात द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, जो रिएक्टेंट समाप्त हो चुका है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, वो प्रोडक्ट की एक निश्चित मात्रा का निर्माण करता है, एंड इज द देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखो लिमिटिंग रीजेंट के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल चेक करते हैं लिमिटिंग रीजेंट का। आप लोग इसको एक बार नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। देखो बिल्कुल एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन में आपको मैं एक बैलेंस रिएक्शन नोट कर रहा हूं, और वहां पर हमको चेक करना है कौन लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये चेक कर लेते हैं हम, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो मीथेन गैस का कंबस्टन कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा CO2 + 2H2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, चेक कर लेना। अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गिवन है अमाउंट ऑफ CH4 32 ग्राम, ठीक है ना, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम, ये आपको गिवन है इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या, लिमिटिंग रीजेंट, यहाँ पर चेक करके बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, और दूसरा चेक करना है एक्सेस रीजेंट, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होने वाला रिएक्टेंट कौन सा है, और थर्ड क्वेश्चन आपको इसी में चेक कर, सारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम। इसमें चेक करना है
डिटरमाइन द मोल्स ऑफ CO2, CO2 गैस के कितने मोल आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वो डिटरमाइन करो। और चौथी प्रॉब्लम को चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो नीचे आएगा नहीं ये। डिटरमाइन टोटल मोल एट लास्ट रिएक्शन। डिटरमाइन रिमेन्स टोटल मोल लिखो इसको, लास्ट रिएक्शन में कितने मोल बच रहे हैं, अंत में जो रिएक्शन आपकी ख़त्म हो रही है उस जगह पर कितने मोल्स आपको बच रहे हैं। डिटरमाइन रिमेन्स ऑफ मोल, रिमेन्स द मोल, ठीक है ना, एट लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन में कितने मोल आपको रिमेन्स हैं। ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो बड़े ध्यान से देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन को नोट करो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को, CO2 प्लस 2H2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री चेक कर रहे हैं हम किसके कितने मोल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देखो CH4 का कितना मोल है यहाँ पर 1 मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं 2 मोल, ठीक है ना। CO2 गैस के कितने मोल ऑब्टेन हो रहे हैं 1 मोल, और वाटर के कितने मोल ऑब्टेन हो रहे हैं आपको 2 मोल। क्लियर है यहाँ तक। इस रिएक्शन के अंदर मीथेन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, CO2 गैस का 1 मोल और वाटर का 2 मोल्स आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि CH4 के ओरिजिनलिटी में कितने मोल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो देखो हमको गिवन है CH4 के कितने ग्राम 32 ग्राम अमाउंट गिवन है हमको। तो CH4 की 32 ग्राम अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पर बेटा आपको निकालने पड़ेंगे, डिटरमाइन करना है मीथेन के कितने मोल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। भाई अमाउंट दे रखी है ना 32 ग्राम, 1 मोल स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि 1 मोल यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर गिवन भी है अमाउंट ऑफ CH4, 32 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो हम डिटरमाइन करते हैं इस रिएक्शन में 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ मीथेन, किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट, यही तो फॉर्मूला लगाया था हमने, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। अब देखो CH4 का मोलेकुलर वेट कितना होता है बताओ भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में कितनी दे रखी है 32, और CH4 का मोलेकुलर वेट कितना होता है, CH4 का निकाल के देख लो, 12 + 1 × 4 कितना आ गया 16 आ गया, तो 16। तो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने आ गए 2 मोल। मीथेन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं 2 मोल्स, ठीक है, कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पर 2 मोल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 ग्राम मीथेन में मीथेन के कितने मोल प्रेजेंट हैं 2 मोल, ठीक है भाई।
अब इसी तरह से चेक करके देखो ऑक्सीजन के मोल। भाई ऑक्सीजन के 64 ग्राम में कितने मोल हैं, ये भी तो चेक कर लें। तो यहाँ चलो यहाँ चेक करता हूँ मैं, है ना, फिर इसमें मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, ये आप लोग नोट कर लेना। तो देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ग्राम में, और मोलिकुलर वेट, वही फार्मूला है। तो अमाउंट कितनी दे रखी है, 64 ग्राम। अब O2 का मोलिकुलर वेट, भाई एक O का 16 है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32, कितना आ गया 2 मोल। तो ऑक्सीजन के 64 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है भाई, 2 मोल। कितने मोल प्रेजेंट हैं, ये इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, 60 ग्राम में 2 मोल प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक क्लियर आ रही है ना भाई। 32 ग्राम मीथेन के अंदर मीथेन के 2 मोल प्रेजेंट हैं, और 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 मोल प्रेजेंट हैं। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ नीचे से, आपको नोट करना हो तो कर सकते हो, कर रहा हूँ रीजिए, ठीक है ना। अब देखो साहब, ढंग से चेक करना है भैया। अब आपको जवाब देना है, जवाब देना है, बताओ लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट कौन है, लिमिटिंग रीजेंट चेक करना है यहाँ पर, कौन है बताओ भाई। ऑक्सीजन के 2 मोल, ऑक्सीजन रिएक्शन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन के 2 मोल 1 मोल मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 मोल 1 मोल मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब ये फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में मीथेन का 2 मोल प्रेजेंट है, ये मैंने डिटरमाइन किया था भैया, आपने डिटरमाइन किया था। मीथेन का यहाँ पर कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का कितना मोल प्रेजेंट था, 2 मोल प्रेजेंट था। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो भाई ऑक्सीजन के 2 मोल 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं मीथेन के साथ, पर मीथेन के तो यहाँ 2 मोल प्रेजेंट आते हैं ना, अभी तो आपने डिटरमाइन किए थे, और ऑक्सीजन के 2 मोल ही थे। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के 2 मोल जब 1 मोल इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर 1 मोल तो बच गया भाई। ये दोनों के दोनों मोल ऑक्सीजन 1 मोल इसके साथ रिएक्शन कर गए, लेकिन इसके 2 मोल थे, तो इसका 1 मोल तो यहाँ पर रिमेन्स रह गया, और ऑक्सीजन तो यहाँ पर क्या हो गई, कंज्यूम्ड हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ध्यान से सुनो भाई। मीथेन का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 मोल प्रेजेंट है, स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देख लिया। लेकिन आपको जो अमाउंट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पता लगा हमको कि मीथेन के 2 मोल प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन के भी 2 मोल प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसके 2 मोल है, तो 1 मोल तो रिएक्ट हो गया, लेकिन 1 मोल तो अभी रिएक्शन में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो यहाँ लिमिटेड अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट प्रेजेंट है बताओ, ऑक्सीजन नहीं होगा भाई। लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन ही तो हो गया। तो देखो यहाँ पर आपका पहला आंसर क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेस रीजेंट। भाई एक लिमिटेड है तो दूसरा एक्सेस होगा, एक्सेस बताओ कौन सा होगा भाई। ये तो कंज्यूम्ड हो चुका है कंप्लीटली, और आपके रिएक्शन में इसका 1 मोल प्रेजेंट हते का ना है अभी तक, तो एक्सेस अमाउंट में कौन आएगा, मीथेन। ठीक है,
कोई दिक्कत? मीथेन प्रेजेंट है। अब देखो थर्ड, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2, CO2 के कितने मोल आपको ऑब्टेन हो रहे हैं यहां पर? अब देखो, जब ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करते हैं 1 मोल CH4 के साथ, जब ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल CH4 के साथ, तो आपको 1 मोल CO2 गैस और 2 मोल वाटर ऑब्टेन होता है, हैं? तो CO2 के कितने मोल ऑब्टेन हो रहे हैं आपको? कितने हो रहे हैं? 1 मोल। 1 मोल, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है फोर्थ। डिटरमाइन रिमेन्स द मोल्स एट लास्ट द रिएक्शन। टोटल मोल रिमेन एट लास्ट रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंत में टोटल मोल कितने बचे हैं, ये डिटरमाइन करना है। रिएक्शन मिक्सचर के लिए आपने जो कंटेनर यूज किया है, उस कंटेनर के अंदर अब टोटल मोल कितने हैं बताओ। टोटल मोल कितने होंगे? टोटल मोल किसके होंगे? तो स्टूडेंट सोच रहा है कि सर टोटल मोल तो प्रोडक्ट के होने चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्रोडक्ट के होंगे। और भी तो चेक करो, थोड़ा सा दिमाग घुमा दो, है तो प्रोडक्ट में चेक करो कौन किस किस के। देखो टोटल मोल एट लास्ट रिएक्शन, देखो 1 मोल तो कौन है? CO2 प्रेजेंट है। 2 मोल कौन है? वाटर प्रेजेंट है। समझना मेरी बात को। और 1 मोल कौन प्रेजेंट है? मेथेन प्रेजेंट ना है का 1 मोल? अरे इधर ध्यान दिया, इधर चेक करो भाई। 1 मोल ही तो यहाँ पर कंज्यूम्ड हुआ था मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, जबकि 2 मोल थे मीथेन के 2 मोल थे। तो इसका 1 मोल तो अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। और रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है तो लास्ट में टोटल मोल में तो वो ऑब्टेन होगा ही भाई। टोटल मोल में ऑब्टेन नहीं होगा कब वो? तो 1 मोल किसका हो गया? CH4 का। तो बताओ टोटल मोल कितने कहेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, टोटल मोल कितने? 4। एट लास्ट रिएक्शन मिक्सचर में 4 मोल्स आपको ऑब्टेन होंगे। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लिमिटिंग रीजेंट को किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? लिमिटिंग रीजेंट वही होगा जो रिएक्शन में दूसरे रिएक्टेंट्स के बजाय लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और आफ्टर समटाइम्स एगो वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक है ना? कंज्यूम्ड होने पर रिएक्शन उसी जगह पर रुक जाएगी और जो अदर एक्सेस अमाउंट में रिएजेंट प्रेजेंट था उसकी कुछ अमाउंट मिक्सचर के अंदर अब भी रिमेन्स रहेगी। ठीक है ना? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू विल बी एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना? लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके सारे टॉपिक्स मैंने ले लिए हैं आपकी बुक के अंदर जितने भी दे रखे थे। ठीक है ना? और यहाँ पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको बहुत सारे मैंने करा दिए हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है इसी वीडियो के साथ। ठीक है ना? और अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो आपका चैप्टर 2
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और कमेंट्स भी कर दिया करो कभी कभी तो। ओके, गुड बाय।